लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है। और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है। अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का। चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। सर, इस संजना का क्या करना है? उसे जो करना है करने दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो खुद से बोली, डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, इश्की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? ऑफिस। लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। कैसी रस्में? बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले। उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई, बस थोड़ी देर और प्लीज। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली,
हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी, वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने